हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं द व्हाइल लूप इन लिस्ट। लिस्ट के अंदर व्हाइल लूप जो होता है वो किस तरीके से यूज कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट को विजिट करने के लिए। उसको विजिट करके एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं, और कैसे करते हैं आज हम लोग इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप क्या करना चाहते हैं, आप जितने भी एलिमेंट है लिस्ट के अंदर उन सारे एलिमेंट को आप विजिट करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं व्हाइल लूप की मदद से, तो आप बहुत ही आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमको कुछ मेथड या कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसको हमको फॉलो करना होता है लिस्ट के एलिमेंट को व्हाइल लूप की मदद से एक्सेस करने के लिए। वो क्या होता है, अगर आपको एक्सेस करना है, लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो आपको एक लेंथ मेथड होती है। लेंथ मेथड बेसिकली क्या होता है, लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट करता है। तो हम लोग यहाँ पे लेंथ मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट का लेंथ को डिटरमाइन करते हैं कि लिस्ट के अंदर कितनी आपकी एलिमेंट है, ये डिटरमाइन करते हैं। जितना भी आपकी एलिमेंट होता है, लेंथ आपका उतना ये क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अगर मान लीजिए 3 एलिमेंट आपके लिस्ट के अंदर हैं, तो लेंथ मेथड जो होती है, 3 आपका जो साइज होगा 3 आपका क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेन मेथड का यूज करके लेंथ पहले हम लोग क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि लिस्ट के अंदर हमारा कितने एलिमेंट है। इसके बाद हमको क्या करना होता है, 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करना होता है और उसको विजिट करेंगे। 0 नंबर पे जो भी एलिमेंट होगा उसको एक्सेस करेंगे, और फिर हम लूप को आगे बढ़ाते हैं, एक एक करके बढ़ाते हैं। इंडेक्स नंबर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अभी कुछ हमको पॉइंट्स हमको याद रखना होता है जब हम लोग व्हाइल लूप की मदद से लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। क्या होता है, अगर हर एक इटरेशन के अंदर अगर लूप आपका पहली बार चल गया, व्हाइल लूप अगर पहली बार चल गया, तो हमको नेक्स्ट इंडेक्स पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके इंडेक्स नंबर को हमको क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है। एक एक क्या करना पड़ता है, आगे बढ़ाना पड़ता है, ताकि हम नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे जा सकें और उस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकें। तो बेसिकली कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से अभी ये सारा आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं ताकि हम समझ पाएं। तो देखिए, हमने क्या किया है, माई लिस्ट नाम का हमने एक लिस्ट बनाया, और इस लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है हॉर्स, डॉग एंड फॉक्स। ये हमारे 3 एलिमेंट है। अब देखिए, ये इंडेक्स नंबर 0 पे है, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे है, और ये हमारा इंडेक्स नंबर 2 पे है। तो हमने यहाँ पे 3 एलिमेंट दिया, 0 1 2। ये सारे के सारे एलिमेंट, एक 0 पे है, एक 1 पे है और एक 2 पे है। ये इंडेक्स नंबर पे है, और ये सारे हमारे माई लिस्ट के अंदर हमारा एलिमेंट जो है स्टोर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको लेंथ मेथड की मदद से, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा लेंथ और यहाँ पे लिख दिया माई लिस्ट, और जब आप इसको एक्सेस कराएंगे, रन कराएंगे, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे 3 आंसर आएगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमने 3 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर किया, तो 3 इसका आंसर आएगा। लेंथ कितना है इसका, 3 है। तो अब हमको यहाँ से 0 नंबर इंडेक्स से चलता है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3। 0 नंबर इंडेक्स से चलता है, फिर 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, और जो भी एलिमेंट हमारा है 0 पे, 1 पे, 2 पे, इसको एक्सेस करेंगे हम लोग लूप की मदद से। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, आई नाम का हमने एक वेरिएबल लिया। इसमें हमको लिस्ट का जो पहला इंडेक्स नंबर है 0, इसको हमको एक वेरिएबल के अंदर देना है। तो हमने यहाँ पे आई वेरिएबल लिया, यहाँ पे 0 सेट कर दिया। तो इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा एलिमेंट है, हॉर्स। तो हमने क्या किया, 0, इंडेक्स नंबर 0 दे दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे। व्हाइल लूप लिखेंगे तो कंडीशन लगाएंगे, लिखेंगे व्हाइल आई की वैल्यू जो है वो लेंथ से क्या हो, छोटी हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि लेंथ में कितना आएगा, बेसिकली जब हम इसको यूज करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारा 3 आएगा, समझ में आया। और यहाँ पे आई की वैल्यू कितना आएगा, 0। अभी तो हमारा 0 है तो 0 आएगा। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, 0 जो है हम लोग चेक कर रहे हैं, 0 जो है वो लेस देन 0 जो है वो क्या है, लेस देन 3। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया। ये बेसिकली हमारा क्या है, ये हमारा स्टेप कंडीशन का होता है। क्या होता है, कंडीशन। तो यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर हमको सबसे पहले कंडीशन लगाना होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर एक वैल्यू असाइन करते हैं, जो इंडेक्स नंबर पहला जो आपका 0 होता है उसको रखना है। उसके बाद कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में ऐसे लिखते हैं व्हाइल, उसके बाद वो वेरिएबल जिसके अंदर आपकी पहली वैल्यू है, और हमने यहाँ पे लिखा क्या है कि लेंथ से छोटी हो। अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर कर दिया,
कि हमारी वैल्यू जो है वो बड़ी हो, लेंथ से बड़ी है, ऐसा हमने लगा दिया तो हमारा ये लूप चलेगा नहीं, पहली बार में ही 0 हो जाएगा और ये 3 से बड़ा नहीं है, लूप हमारा बंद हो जाएगा और यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट को विजिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सेट किया है कि आई की वैल्यू जो है वो लेंथ से छोटी हो और ये तब तक चलेगा, देखिए लेंथ से छोटी मतलब 2 तक चलेगा ये लूप हमारा। आई की वैल्यू अगर 2 होगा और ये 3 होगा तभी सेटिस्फाई होगा और चलेगा। 3 पे ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमको 2 ही तक चलना है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, लेंथ से छोटा हम लोग यहाँ पे कंडीशन सेट करेंगे। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कंडीशन है। कंडीशन के अंदर जैसे हम आते हैं तो पहले हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे माई लिस्ट, लिस्ट का नाम, और इसके अंदर इंडेक्स नंबर जो होता है उसको देना होता है। तो हम इंडेक्स नंबर में क्या है, आई को, आई के अंदर इंडेक्स नंबर दिया तो आई को हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो जैसे ये हमारा चलेगा तो यहाँ पे आई के अंदर अभी फिलहाल में क्या है, 0 है और 0 इंडेक्स नंबर पे हमारा हॉर्स है। तो जैसे ये प्रिंट होगा तो यहाँ पे हॉर्स आपका आंसर आ जाएगा, हॉर्स। अब इसके नीचे हम जब आएंगे, इसके नीचे ध्यान से देखिएगा, जब हम इसके नीचे आते हैं तो अब हमको क्या करना है, इंडेक्स नंबर को सेट करना होता है, नेक्स्ट इंडेक्स नंबर पे सेट करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू आई प्लस 1। अब इतना से करने से क्या होगा, अभी फिलहाल में i के अंदर 0 है तो यहाँ तो 0 आएगा और प्लस में 1 ऐड होगा, तो ये दोनों ऐड होने के बाद कितना आएगा, 1, और 1 ट्रांसफर हो जाता है i के अंदर, यानी i की वैल्यू इस बार रिफ्रेश होके यहाँ पे क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। i की वैल्यू क्या होती है, रिफ्रेश होके यहाँ पर 1 आ जाता है। क्लियर, i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे जब i की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये लूप लगा है, लूप आपस वापस से फिर से आपको इसी कंडीशन के अंदर लेके आता है। तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं लूप। देखिए यहाँ से कंडीशन सेटिस्फाई, नीचे आएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे बढ़ाएंगे और फिर से वापस से आपको ये लूप है इस कंडीशन के पास लेके आ जाता है। तो इस तरीके से सर्कुलर पाथ बन जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 यानी आई की वैल्यू 1 हो गई। तो हम फिर से आएंगे, अब इस बार चेक करेंगे, आई की वैल्यू रखी जाएगी 1 और लेंथ में हम हमारा कितना रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा 3, क्योंकि जब हम यहाँ पे लेंथ को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, तो इसकी लेंथ आएगी 3। तो हम फिर से चेक करेंगे यहाँ पे, क्या i की वैल्यू 3 से छोटा है, तो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया क्योंकि i की वैल्यू 1 है। जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इस लूप के अंदर आएंगे और जब सेटिस्फाई होगा तो लूप नहीं होगा तो हम लूप के अंदर नहीं आएंगे। सेटिस्फाई हो गया तो लूप के अंदर आएंगे और हमने लिखा प्रिंट, यानी कि प्रिंट करना है माई लिस्ट, और आई के अंदर हमारी क्या है, इस बार इंडेक्स नंबर 1 है, तो 1 पे क्या है, डॉग है, तो डॉग यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉग आ जाएगा, यानी सेकेंड टाइम में जब लूप चलेगा तो डॉग हो जाएगा। अब नीचे जब हम आते हैं तो यहाँ पे i इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया, तो इस बार हमने क्या किया है, बढ़ा दिया। ठीक है, इंडेक्स नंबर को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, अभी i की वैल्यू 1 है, 1 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 2, 2 ट्रांसफर हो जाएगा फिर से i के अंदर, ये सिंटेक्स ऐसा है। तो 2 फिर से i के अंदर जाएगा तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर जो है बदल जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो फिर से जब 2 हो जाएगी तो वापस से कंडीशन लगाए तो हम फिर से आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, इस बार i की वैल्यू 2 रखी जाएगी और फिर ये हमारी लेंथ जो है वो 3 रहेगा, फिर भी सेटिस्फाई हो गया। इस बार भी तो हम नीचे आएंगे और इस बार प्रिंट करेंगे, तो लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्स नंबर रखेंगे 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे हमारा फॉक्स है तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉक्स। ठीक है, अब फिर से हम एक बार नीचे आएंगे, i की वैल्यू कितनी है, 2 है, 1 एक ऐड होगा, हो जाएगा 3, ट्रांसफर होगा i के अंदर, यानी i के अंदर जो वैल्यू होगी इस बार आ जाएगा 3। तो जब हम आएंगे वापस से कंडीशन पे तो इस बार हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन में 3 और 3 हो गया, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया ना। तो यहाँ पे 3 जो है वो लेस देन 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो लूप हम लोग छोड़ देते हैं और बाहर आ जाते हैं और ये हमारा लूप जो है वो बंद हो जाता है। तो बेसिकली व्हाइल लूप क्या करता है, जब तक आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे लूप के अंदर चल रहे होते हैं और जैसे ही आपका कंडीशन फॉल्स हो गया ये लूप बंद हो जाता है और हम ये यहाँ पे बाहर आ जाते हैं, रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइल लूप को हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हैं और लिस्ट के एलिमेंट को हम लोग ट्रेवर्स करके एक एक तक विजिट करके हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं।
आई होप आपको समझ में आया वाइल लूप। आज के अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कंपाइल करके, कि कंपाइल करके एंड रन करा के हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका आंसर जो है वो प्रिंट कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेंगे सिस्टम के अंदर। पाइथन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल के अंदर चलना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ओपन कर लेना है और यहाँ पे कोड इस तरीके से टाइप कर लेना है। लिस्ट बनाना है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट जितने होंगे आप रख लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करना है और लिखेंगे वाइल, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे आई जो वेरिएबल है उसी को लिखना है, और यहाँ पे लेन माई लिस्ट और यहाँ पे कॉलन का सिंबल। तो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी, जितना भी साइज है आपका लिस्ट का वो आ जाएगा, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करते जाएंगे, आई को प्रिंट करते जाएंगे और एक एक बढ़ाते जाएंगे। हम लोग यहाँ पे सारे एलिमेंट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन कराएंगे तो फाइल पे जाएंगे, आपको यहाँ पे सेव करना है, कोई नाम दे देना है आप, और यहाँ पर डॉट फाइल लगाना है। यहाँ से ऑल फाइल आप सेलेक्ट कर लेंगे और ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर लेना है। अभी हम रन पे जाएंगे और यहाँ पे रन कराएंगे। देखिए ये हमारा आंसर है। तो हॉर्स इंडेक्स नंबर 0 पे है, तो पहले हॉर्स आया, फिर डॉग आया एंड फिर फॉक्स आ गया। इस तरीके से वाइल लूप की मदद से हम लोग सारे एलिमेंट को विजिट करके एक्सेस कर पाएंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।